हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के प्यारे चैनल द साइंस कॉमरेड में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको एनटीए नीट स्कैम के बारे में अच्छे से डिटेल वीडियो बना रहा हूं और मैं अच्छे से जानकारी दूंगा कि हमने एनटीए पर क्या एलिगेशंस लगाए थे और एनटीए ने हमारे एलिगेशंस का किस प्रकार जवाब दिया है। बच्चों, आज दिन में 2 या 3 बजे के करीब एनटीए ने क्या किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उनके कुछ डायरेक्टर बैठे थे और हमारे न्यूज चैनल्स के थ्रू उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया। उसमें उन्होंने जो जवाब दिए हैं वो थोड़े अटपटाई से लगे हैं। उन जवाबों को मैं इस वीडियो में डिटेल एनालाइज के साथ, रिजल्ट के साथ, प्रूफ के साथ बताऊंगा कि उन्होंने जो भी आंसर दिए वो एकदम मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा और आपको भी सेटिस्फैक्टरी नहीं लगेगा। तो आइए चलते हैं कि हमने क्या एलिगेशंस लगाए थे और उनका जवाब उनने किस प्रकार दिया है और हमारी क्या मांगे हैं एनटीए से, या एनटीए से अब हमारी कोई मांगे नहीं है। अब हम खुद करेंगे, जो भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जहां पर भी जाएंगे हम खुद जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बार बार एनटीए से गुहार लगाते हैं, वो आके जाते हैं और कुछ भी बोल जाते हैं। जिन एलिगेशंस पर हमने जो एलिगेशंस लगाए उन पर वो बात ही नहीं करते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो के दौरान सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहला एलिगेशन जो बच्चों हमने लगाया, आपने लगाया नीट पेपर लीक। आपको याद होगा जब आपकी 5 मई को एग्जाम हुआ था नीट का, तो एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, ट्रेंडिंग में भी आई थी, लेकिन उसको दबा दिया गया। पटना में, बिहार में पटना में कई सेंटरों पे, बच्चों ध्यान रखना मेरी बात, मल्टीपल सेंटरों पर पेपर लीक की बात हुई थी और पेपर जलाया भी गया था उधर, लेकिन उसको क्या किया गया, पुलिस के द्वारा, एनटीए के द्वारा दबा दिया गया। तो विद प्रूफ मैं साबित कर रहा हूं कि क्या क्या हमने जो एलिगेशंस लगाए वो एकदम बिल्कुल ट्रू एलिगेशंस हैं, यानी बिल्कुल सच एलिगेशंस हैं, एक भी फर्जी बात नहीं है। लेकिन जो एनटीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस है या वो प्रेस जो रिलीज करते हैं उसमें वो आंसर ही नहीं दे पाते हैं बच्चों। तो पहला जो हमने नीट पेपर लीक का जो एलिगेशन लगाया बच्चों, बिल्कुल सही है कि नहीं है मुझे बता दो। बिल्कुल सही है कि पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक नहीं होता तो पटना, ये तो एक ही बात थी न्यूज में, कोलकाता, बहुत सारे और शहरों में। लेकिन जब वो प्रेस रिलीज की थी एनटीए ने, तो उसमें सवाई माधोपुर वाली चीज को देके उसने हमारी एलिगेशन को खत्म कर दिया। अब एनटीए ने प्रेस के थ्रू क्या बोला बच्चों, क्या आंसर दिया हमारे पहले एलिगेशन का, यानी नीट पेपर लीक का। उन्होंने ये बोला कि एक सेंटर है, कहां पर, राजस्थान में, सवाई माधोपुर। वहां पर क्या हुआ, कुछ बच्चों को, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर दे दिया गया और हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया गया। तो उस वजह से बच्चों ने क्या किया, बाहर लेके आ गए पेपर को। तो उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, हमारे इस नीट पेपर लीक को क्या कर रहे हैं, इस एलिगेशन को फॉल्स बता रहे हैं, यानी गलत बता रहे हैं। पहला, जो कि बिल्कुल एकदम निहायती बात है। दूसरा पॉइंट हमारा एलिगेशन है बच्चों हिडन ग्रेस मार्क पर। मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 2021 में भी ऐसा हुआ है, 2022 में भी ऐसा हुआ है, 2023 में भी ऐसा हुआ है। मैं खुद एक एग्जांपल हूं बच्चों, जो 2022 में काना माखन, जो मथुरा में, उत्तर प्रदेश में जो स्कूल है, उसमें ऐसा 2022 में ही हो चुका था कि हमें खुद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हुए हमें हिंदी मीडियम का पेपर प्रोवाइड किया गया था, हमें तो ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। बच्चों, मेरे और जो कट ऑफ के मार्क्स का जो डिफरेंस था 40 या 50 नंबर होगा, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि इन्होंने 100 150 नंबर ग्रेस मार्क्स दे दिए। बच्चों, अगर ऐसा होता तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा होता, आज मैं भी एमबीबीएस कर रहा होता। दूसरा एलिगेशन, तो बच्चों ये एलिगेशन जो हिडन ग्रेस मार्क जो हमने उन्हें बताया है, तो ये भी एक तरीके से क्या है, उन्होंने फॉल्स क्यों बता दिया। उन्होंने क्या कहा कि टाइम कुछ बच्चों का 40 मिनट या 1 घंटा चला गया था, तो हमने इफिशियंसी के आधार पर उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए।
मुझे एक चीज बताओ, नीट का एग्जाम जितने भी बच्चे करते हैं 23 लाख में से 20 से 21 लाख बच्चे ऐसे होते होंगे जो बायोलॉजी को पहले करते हैं, क्योंकि आपको पता है बायोलॉजी मिनिमम 40 मिनट के अंदर हो जाती है। अगर ये एफिशिएंसी देखनी है आपको, तो जो भी बच्चे सिलेक्शन लेते हैं आप सभी को पता है 90 में से 80 क्वेश्चन सही कर देते हैं, यानी 300 या 300 प्लस मार्क्स लेने वाले होते हैं। उस एफिशिएंसी को देखे तो सबके 720 कर दो ना। तो उन्होंने बोला है कि 1543 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। मुझे एक चीज बताओ, 1543 बच्चों के साथ ऐसा होता तो कट ऑफ 40,000 से बढ़ जाती क्या? ये भी फॉल्स है। हमारा एलिगेशन बिल्कुल ट्रू है, लेकिन उनका आंसर गलत है। तो कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए बच्चों, और दिए भी गए हैं तो किस आधार पे दिए गए हैं, इस पे भी मैं एक और आंसर दूंगा। आपको भी, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको भी क्या ऐसा लग रहा है तो कमेंट भी करना। मेरा मानना ये है, इन्होंने जो पैसे लिए गए हैं कहीं ना कहीं उन बच्चों को क्या किया गया है, ग्रेस मार्क्स दिए हैं। यानी वो 1543 बच्चे नहीं है, वो ऐसे 40 से 50,000 बच्चे हैं। ये बात नोट करो, तभी तो कट ऑफ इतनी बढ़ गई। ये 1543 बच्चों के ग्रेस मार्क्स से इतनी कट ऑफ नहीं बढ़ जाती। और इतना पेपर भी आसान नहीं था कि तुम 600 से 650 नंबर तक कट ऑफ ले जाओ। भाई एक पीढ़ी इतनी ज्यादा होशियार नहीं हो गई है। 3 लाख बच्चे बढ़े हैं, ऑन एन एवरेज भी बढ़ाएं तो 10,000 बढ़ जाती, 15,000 बढ़ जाती। लेकिन पेपर एनालाइज में बता रहा हूं, पिछली साल से टफ ही था, आसान नहीं था। अगला तीसरा एलिगेशन हमने क्या लगाया है आंसर, इन दोनों के सेटिस्फैक्टरी आंसर बच्चों मिले हैं आपको। तीसरा, अनएक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फुल मार्क्स। मुझे एक चीज बताओ, आज तक के इतिहास में उठा लो कोई भी पेपर, नेशनल लेवल एग्जाम हो या स्टेट लेवल एग्जाम हो, कभी आपने 67 यानी लगभग 70 बच्चे टॉप मार्क्स जितने आउट ऑफ हैं ऐसा लाते हुए देखा है? उसको छोड़ो, सीबीएसई का रिजल्ट रिलीज होता है, उसमें भी आपने आउट ऑफ मार्क्स आते नहीं देखे होंगे 2, 4, 5, 10 के। यहां इस नेशनल लेवल एग्जाम में 67 बच्चों के आ जाते हैं भाई, 67। और ये रीजन क्या देते हैं, ग्रेस मार्क्स। ना रीजन ग्रेस मार्क्स नहीं, रीजन देते हैं 715 नंबर थे, एक एटम वाला आंसर सही हुआ तो 720 हो गए। यानी 715 नंबर भी तो 65 बच्चों के होंगे, तो 5 नंबर हटा दो। चलो 715 वाले भी तो 65 हैं। इतना पेपर आसान नहीं था, आप किसको पागल बना रहे हो? इन्होंने इसमें ग्रेस मार्क्स का नहीं बोला, इन्होंने इसमें सिर्फ ये बोला है एटम वाले आंसर की वजह से 720 पे जंप कर गए बच्चों। ये भी इनका एलिगेशन, हमने जो एलिगेशन लगाया बिल्कुल सही है, लेकिन इनका जो आंसर आया वो गलत है। अगला, हाई कट ऑफ। बच्चों इस पे देख के तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। एक चीज बताओ, पहले जब 2019-20 की बात थी तब एनटीए नहीं था, पेपर थोड़ा मुश्किल आता था, अब इजी हो गया है। चलो ठीक है, पहले 600 नंबर पर टॉप रैंक कॉलेज मिल जाया करते थे। चलो जब एनटीए आया 2021 से शायद, उसमें भी 691 या 690 नंबर तक आपकी कट ऑफ गई। देन उसके बाद 701 किसी बच्चे के आए थे, देन उसके बाद 720 आए, देन 715 डिप कर गए। मुझे एक चीज बताओ, कट ऑफ हर साल कितना वेरी किया? एक बात बताना, बिल्कुल मैं सिनेरियो से आपसे पूछूंगा खुद ही। इनके सारे जितने एलिगेशन हमने लिखाए, एक भी आंसर ये करेक्ट दे ही नहीं रहे, ये फ्रॉड है। इन्होंने, मैं तो मजाक नहीं कर रहा, 50,000 बच्चों की सीट बर्बाद कर दी है कम से कम। इनको बिल्कुल इन्होंने, और कितने बच्चों की लाइफ पहले खराब कर रखी है। मैं अगर आपसे बात करूं 2020, सपोज करो, मैं मान रहा हूं, बस मुझे ये डेटा नहीं पता, 580 गया है। 2021 600 मान लेते हैं, या 590। 2022 600, 2023 610, 2024 660। यार 2020 से 2023 4 साल लग गए 30 नंबर कट ऑफ को वेरी होने में। यहां 50 नंबर वेरी हो गया एक ही साल में। भाई ये भारत देश है,
यहाँ पर इतने पढ़ने वाले बच्चे भी पैदा नहीं हो गए हैं। हम विश्व गुरु होते अगर ये हर एक एग्जाम का सिनेरियो हो जाए ना, तो भारत अमेरिका जो बोलते हैं ना, अमेरिका से हम पीछे हैं भाई, हम बहुत आगे हैं अगर ये इस प्रकार के रिजल्ट आ रहे हैं तो। लेकिन मुझे तो ये रिजल्ट नहीं लग रहा, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। बताओ 4 साल आते हुए हमारी कट ऑफ 30 नंबर बढ़ी, चलो 40 मानता हूं, 50 मान लिया, एक ही साल में 50 और बढ़ जाती है। और ये कहते हैं कि 1543, चलो इनको आपने 720 कर दिए सबको। अरे यार, तो ज्यादा से ज्यादा 620 चली जाती, 630 चली जाती, चलो 40 चली जाती, 660। बच्चों ये एलिगेशन हमने लगाया, लेकिन इस पे भी ना तो वो प्रेस के थ्रू इसका आंसर सही दे पाए, बिल्कुल फॉल्स, बिल्कुल गलत, और ना ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें करी वो भी बिल्कुल महान्यायिकी थी। अगला कट ऑफ बता दिया मैंने। अगला लास्ट है बच्चों, 8 स्टूडेंट ऑफ 1 सेंटर गेट 720। इसमें थोड़ी सी मैं इनकी और पोल पट्टी खोलूंगा। बच्चों ऐसा कभी आपने देखा है कि एक ही क्लास से सारे टॉपर निकल आए? मुझे एक चीज बताओ, सिंपल में एक एग्जांपल लूंगा। आप एलएन, आकाश या जो भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, आप एआईटीएस देते हो, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। ये मुझे बताइए, आपके बैच में 100 से 150 बच्चे होते होंगे, किसी में 50 होते होंगे। कभी आपने ऐसा देखा है एआईटीएस में सारे आपके ही बैच के हों? मैं ये गारंटी दे रहा हूं, हर बैच में से 3 या 4 बच्चे मुश्किल से निकलते हैं। हर अलग अलग बैचों से आते हैं बच्चे, कन्वर्जेंट मेथड होता है यहाँ पर, अलग अलग जगह से आते हैं। एक सेंटर से 8 बच्चे निकल रहे हैं, ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। यहाँ पर तो बिल्कुल धांधलेबाजी हुई है। ये तो ऐसा लग रहा है कि एक रात पहले मुझे पेपर दे दिया गया। मैं एनटीए से बोला, भाई मुझे एक रात पहले पेपर दे दो, मैं अपने बच्चों को रटा देता हूं ताकि ये जाएं पेपर में, जितने भी बच्चे हैं मेरे टॉप कर जाएं। तो बच्चों ये तो बिल्कुल और बिल्कुल यही बात है, क्योंकि एक आध तो ह्यूमन एरर है, गलती हमसे एग्जाम हॉल में भी हो जाती है, या तो उनको रटाया गया है या फिर कुछ और ही मामला है। तो बच्चों ये 5वां एलिगेशन हमारा था, जिसपे भी इन्होंने बिल्कुल गलत आंसर दिया है कि ऐसा नहीं है कि 8 स्टूडेंट एक सेंटर के नहीं हो सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर है तो उन 8 बच्चों का आप सभी के सामने 3 घंटे 20 मिनट का एक एग्जाम दिलवा के बैठा दिए। अगर मैं कह रहा हूं 8 में से 6 बच्चे भी अगर आउट ऑफ स्कोर, आउट ऑफ छोड़ो 5 या 10 नंबर भी कम ले आते हैं, तो हम बिल्कुल मान लेंगे कि आप जो एनटीए आप बोल रहे हो आप सही हो, हम गलत हैं। तो आप ऐसा करो, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, आप उन बच्चों को 8 बच्चों को बैठा के एग्जाम दिलवा दो, आप ही ले लो और 20 नंबर स्पेसिफाइड करा दो कि 700 लाने हैं। 700 भी अगर 4 से ऊपर बच्चे ले आते हैं ना, तो हम बिल्कुल अपनी मांगे बंद कर देंगे। #रीनीट कोई बच्चा नहीं करेगा, मैं कह रहा हूं ये चीज आपको। अब चलते हैं आगे। अब ये तो बात थी बच्चों, हमने क्या एलिगेशंस लगाए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीजें बोली, और भी चीजें अभी मैं आपको बताता हूं। थोड़ा आपका गुस्सा भी बढ़ेगा क्योंकि मेरा ही हाई है। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, मेन चीज हमारी मांगे थी रीनीट, नो रिजल्ट इवेल्यूशन, वी वांट रीनीट। अभी आऊंगा इस पॉइंट पर। उन्होंने ये बोला है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो महाशय जी बैठे थे, जो डायरेक्टर ऑफ हेड थे, सो कॉल्ड एज एक्सपर्ट ऑफ एनटीए, उन्होंने ये बोला है कि ये लड़ाई 23 लाख बच्चों की नहीं है, ये लड़ाई बस 1600 बच्चों की है। अच्छा जी बाबूजी, 1600 से कट ऑफ नहीं बढ़ाया आपका, आपने इनके एक भी आंसर नहीं दे के बैठे हो। ये लड़ाई 23 लाख बच्चों की है, 1600 की नहीं है। हमें इनसे भी मतलब नहीं है, ये ग्रेस मार्क मिले पहाड़ में जाएं, हमें कोई मतलब नहीं है। 23 लाख में ये आते हैं तो हमें स्वीकार है, नहीं आते तो हमें कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है, हम 23 लाख बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, ये आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं 63 और बढ़ा गए। हम 1600 बच्चों के लिए एक कमेटी बैठा देंगे 4 मेंबर की, अगर वो
कहेगी कि इलॉजिकल हुआ है तो उनको क्या करेंगे, उनके साथ रीनीट करा देंगे उनका। 23 लाख बच्चों का क्या होगा भाई साहब? मतलब ये 3-4 दिन से पागलों की तरह बैठे, बिल्कुल बहुत बहुत गलत है। अब आपसे हमें नहीं कराना भाई अपना, अब हम मांग भी नहीं रहे कि एनटी हमारा रीनीट कराए, वो अब हम देख लेंगे। अगर आप ये उसमें हो कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुका हूं, हमें आपके आंसर की जरूरत नहीं थी, प्रेस के बाद ही बोल दिया था। लेकिन अगर आप बोल रहे हो 1600 के लिए तो ये 23 लाख मूर्ख नहीं है। अब हम रीनीट तो कराएंगे लेकिन एनटीए से नहीं कराएंगे। अब हमारी मांग है बच्चों, एक और पॉइंट है, मैं थोड़ा सा इस पर भी बात करूंगा। तो मेरा मानना था, या जो हम संघर्ष कर रहे थे वो रीनीट के लिए संघर्ष कर रहे थे बच्चों, रिजल्ट के रीइवैल्यूएशन के लिए नहीं कर रहे थे। यानी कुछ कोचिंग इंडस्ट्रीज, मैं खुल के बोलूंगा, कुछ कोचिंग इंडस्ट्रीज की रैंक 1 आ गई है, या फिर उनके बहुत सारे बच्चे टॉप कर गए हैं, तो वो ये भूल गए कि 23 लाख बच्चों के हित का भी सवाल है। वो अपने बच्चों के लिए बाइस हो रहे हैं। यार अगर रीइवैल्यूएशन रिजल्ट होता है तो वो आपको दिखा के करेगी क्या एनटीए? मुझे एक चीज बता दो, उन्होंने अभी 1600 बच्चों के मार्क्स गिरा भी दिए। चलो जो ग्रेस मार्क्स इनको बोल रहा है, हालांकि तो नहीं दिए गए हैं, वो उनको दिए जिन्होंने पैसे खिलाए हैं, और वो हैं 40,000 के करीब बच्चे। यानी मेडिकल कॉलेज में इस बार केवल और केवल पैसे खाने वाला बच्चा पढ़ेगा, 1600 बच्चे। अब मुझे बता दीजिए, अगर इन 1600 बच्चों का रिवैल्यूएशन होता भी है तो 660 से कट ऑफ 650 हो जाएगी। यार 640 वाला बच्चा क्या करेगा? हैशटैग रीनीट। तो हमारा अभियान ये है। तो कुछ बच्चों आप बहम में हो, कुछ जो बड़ी कोचिंग्स हैं, मैं खुल के बोल रहा हूं, जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, बहुत उनके एलिगेशनों में दम नहीं है। पहली बात तो ग्रेस मार्क्स पे लड़ रहे हैं। यार हैशटैग रीनीट, अगर आपको रीनीट कराना है तो आप आगे हमारे साथ जुड़ो, नहीं कराना तो चुप बैठ जाओ। आपकी AIR बनाई है, अच्छी बात है, 23 लाख बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं होने देंगे। बच्चों मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हम 1600 बच्चों के साथ ही चार मेंबरों की मीटिंग करा के, अब हमें ना तो एनटीए से पेपर चाहिए और ना हम देंगे। अब मैं इसका उपाय भी बताऊंगा आपको कि करना क्या है। हमें काउंसलिंग नहीं करानी। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि हमें काउंसलिंग करानी है तो मैं वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम इससे लड़ेंगे कैसे। अभी एनटीए नीट स्कैम जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला था, उसके जवाब में मेरी ये वीडियो है। बच्चों बहुत ज्यादा शेयर कर दो इस वीडियो को। धन्यवाद।